क्या हम किसी के मन को चुटकी में पढ़ सकते हैं? अगला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में आपके लिए क्या विचार चल रहा, हम जान सकते हैं? तो जवाब है हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं, वह भी बड़े ही आसानी से। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी के मन की बात को पढ़ने की स्वतंत्रता हर किसी में होती है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से सीखें और अभ्यास करें। आज हम इस कला को आचार्य चाणक्य की नीतियों और बुद्धिमत्ता के आधार पर समझेंगे। एक बार चाणक्य अपनी कुटिया के बाहर बने छोटे से बगीचे में गए और एक गुलाब का फूल तोड़कर लाए। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, इस फूल को देखो, क्या यह सुंदर नहीं है? चंद्रगुप्त ने हामी भरी, लेकिन उसका मन कहीं और था। चाणक्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हें गुलाब की खुशबू पसंद है? चंद्रगुप्त ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ आचार्य, बहुत अच्छी है। चाणक्य ने हल्के से हंसते हुए कहा, युवक, तुमने फूल को सूंघा ही नहीं, फिर खुशबू कैसे पसंद आई? चंद्रगुप्त सकपका गया। चाणक्य ने आगे कहा, तुम्हारा मन यहां नहीं है, तुम मगध के सिंहासन के बारे में सोच रहे हो। तुम धनानंद को हराना चाहते हो, लेकिन डरते हो कि कहीं तुम्हारी योजना असफल ना हो जाए। चंद्रगुप्त की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बैठने का इशारा किया और बोले, मन को पढ़ना कोई जादू नहीं है चंद्रगुप्त, यह एक कला है जो अभ्यास और शांति से आती है। मैंने तुम्हारी आंखों में वह आग देखी जो एक योद्धा की होती है। तुम्हारे चेहरे की रेखाएं मुझे बता रही थीं कि तुम किसी बड़े लक्ष्य के लिए बेचैन हो। तुम्हारी उंगलियां बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं, जो तुम्हारे डर और संकोच को दर्शाता है। और जब मैंने तुमसे फूल के बारे में पूछा, तुमने जल्दबाजी में जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और था। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, आपने यह सब कैसे जाना? क्या यह कोई तंत्र मंत्र है? चाणक्य हंसे और बोले, नहीं, यह तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों के हाव भाव को समझने की कला है। मैंने अपने मन को इतना शांत कर लिया है कि मैं दूसरों के मन की हलचल को सुन सकता हूं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने उसे एक शांत कोने में बैठने को कहा और बोले, दिन में 2 घंटे तुम चुप रहो, न बोलो न सोचो, बस अपनी सांसों को देखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम दूसरों के मन को पढ़ पाओगे। चंद्रगुप्त ने कई महीनों तक यह अभ्यास किया। धीरे धीरे वह लोगों के हाव भाव, उनकी आंखों की चमक और उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझने लगा। तब चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें पहले एक कहानी सुनाता हूं। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर इस कहानी के खत्म होते ही मैं तुम्हें मन की बात पढ़ने के 7 तरीके बताऊंगा। कई साल पहले हिमाचल की हरी भरी वादियों में सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां 2 भाई बहन रहते थे। बड़ा भाई रमेश, जो देख नहीं सकता था, और छोटी बहन अनीता, जो गांव में एक छोटा सा बगीचा संभालती थी। अनीता का बगीचा खूबसूरत था, लेकिन जंगली जानवर अक्सर उसकी फसलें बर्बाद कर देते थे। अनीता को इससे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने अंधे भाई रमेश की मदद ली जाए, जो अपनी तीक्ष्ण सुनने की क्षमता से जानवरों की मौजूदगी को भांप सकता था। अनीता ने बगीचे के बीच में एक छोटा सा मचान बनाया और रमेश को वहां बिठाया। उसने कहा, भैया, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो अपनी लाठी से मचान पर जोर से ठोक देना, इससे जानवर डरकर भाग जाएंगे। रमेश ने अपनी बहन की बात मान ली और हर दिन मचान पर बैठकर बगीचे की रखवाली करने लगा। जब भी उसे कोई आहट सुनाई देती, वह लाठी ठोकता और जानवर भाग जाते। इस तरह बगीचा सुरक्षित रहने लगा। एक दिन एक शाही सिपाही, जो एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था, बगीचे के पास पहुंचा। उसने रमेश को देखा और पूछा, क्या तुमने यहां एक सुअर देखा है? रमेश ने जवाब दिया, मैं अंधा हूं, मैं कैसे देख सकता हूं, पर मैं इतना बता सकता हूं कि जो जानवर यहां से गुजरा वह तुम्हारे पीछा करने लायक नहीं है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सिपाही हैरान हुआ और बोला, तुम अंधे हो, फिर भी इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वह सुअर पीछा करने लायक नहीं है? रमेश ने शांति से समझाया, मैंने उस जानवर के कदमों की आहट सुनी। उसकी चाल भारी और धीमी थी, जैसे कोई गर्भवती मादा जानवर हो। एक सिपाही को ऐसी मादा का शिकार नहीं करना चाहिए। सिपाही और भी हैरान हुआ। उसने अपने साथियों को उस जानवर को ढूंढने भेजा। जब वे लौटे, उन्होंने बताया कि रमेश सही था, वह एक गर्भवती मादा सुअर थी। सिपाही ने रमेश से पूछा,
तुमने यह सब कैसे जाना? रमेश ने कहा, मैं देख तो नहीं सकता, पर मैं आहटों और हलचल को समझता हूं।